मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मेरे पिया। नमस्कार दोस्तों, जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो हम भगवान से कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो या औलाद हो। हमारी हमेशा कुछ ना कुछ मांग ज़रूर रहती है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे भक्त भी हुए हैं जिन्होंने भगवान को भगवान से ही मांग लिया। आज ऐसी ही एक परम भक्त कृष्ण भक्त की हम बात करेंगे, जिसने 14 साल की तपस्या के बाद भगवान से भगवान को पा लिया, जैसे मीरा ने पाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिया की, जिसने पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण से शादी की। इस पर कई लोगों के मतभेद भी रहे, कुछ ने सही कहा, कुछ ने गलत कहा। पर वो शेर है ना कि ये जितने घाव हैं सीने पे, ये सब फूलों के गुच्छे हैं। ये जितने घाव हैं सीने पे, ये सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इस धरती पर जब भी किसी ने बड़ी उपलब्धि को पाया है तो पागलों ने ही पाया है। समझदार तो सिर्फ चर्चा करने में रह जाते हैं। प्रिया बताती है कि कृष्ण जी से उनकी मुलाकात उनके पूज्य गुरु आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने करवाई। प्रिया जाट परिवार से आती है। उनका पूरा परिवार आर्य समाजी, कट्टर आर्य समाजी था। उनको प्रिया की ये बातें पसंद नहीं थी, वो इन बातों का विरोध भी करते थे। यहाँ तक कि मारने तक की भी, प्रिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें मारने तक की भी धमकियाँ दी गई थी। प्रिया का जन्म राधा अष्टमी को हुआ था, इसलिए घर वाले उसे इसका पागलपन भी समझते थे कि वो पागल हो गई है, कि राधा अष्टमी के दिन इसका जन्म हुआ है, इसलिए शायद ये पागलपन है। प्रिया कृष्ण के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसने घर तक छोड़ने का इरादा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों का वर्णन करते हुए प्रिया कहती है कि घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्चा था सब भगवान कृष्ण जी ने करवाया। प्रिया ने MBA किया HR से, गुड़गांव की ITM यूनिवर्सिटी से शिक्षित हैं। DAV सैनिटरी फरीदाबाद से ग्रेजुएशन किया, बाद में PhD की। DAV सैनिटरी फरीदाबाद से उन्हें वॉलीबॉल चैंपियन सिलेक्ट किया गया। यहाँ से घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा चला। MBA में स्कॉलरशिप लिया, यूनिवर्सिटी टॉप की, चंडीगढ़ फॉरेंसिक से SI ऑफिसर रही, इंडिगो एयरलाइंस में एज ए एयर होस्टेस की जॉब भी की। लेकिन 14 साल बाद भगवान श्री कृष्ण का रंग ऐसा चढ़ा कि सब कुछ छोड़ दिया। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। हम उन्हें जिस भाव से भी बुलाते हैं वो उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं। आज प्रिया अपने पीहू के साथ, अपने प्रियकांत के साथ है। तो दोस्तों, ये बात हमारी ज़िंदगियों पर भी लागू होती है। हम जिस चीज़ का इरादा कर ले वो एक दिन होकर ही रहता है। वो एक फिल्म में डायलॉग भी है कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि ये उठे और मैं इसका साथ दूं। शुक्रिया दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।